हे गाइस, आज हम लोग देखेंगे कि डीडीसी पैनल का हमने वायरिंग कैसे किया है, जो कि एबीबी का डीडीसी पैनल है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने डीडीसी पैनल इंस्टॉल किया है। ये 600 बाई 750 का है पैनल है। और यहाँ पे देखिए हमने ट्रांसफार्मर इंस्टॉल किया, रिले मॉड्यूल जो कि 8 चैनल का है। एक हमने डीसी पावर सप्लाई, ऑक्सिलरी पावर सप्लाई इंस्टॉल किया है, जो कि 24 वोल्ट सप्लाई देता है अपने रिले एनर्जाइज करने के लिए। यहाँ पे हमने एमसीबीज डाले हुए पावर ऑन ऑफ करने के लिए, और यहाँ पे एक पोर्ट डाला हुआ है चार्जिंग, लैपटॉप चार्जिंग के लिए। ओके, तो ये है हमारा CBX8, जो कि एक कंट्रोलर है जिससे हम इनपुट आउटपुट और फ्यूजन सेंसर और मॉडबस के लिए कनेक्शन ले सकते हैं। और यही कंट्रोलर हमारा जो सेंसर्स का इनपुट लेके उसको डिकोड करता है। ओके, और ये है हमारा सेलोन का मेन कंट्रोलर नेक्सस। और यहाँ पे हमने एक लगाया है, यहाँ पे हमने एक प्रोटो कन्वर्टर लगाया है जो कि मॉडबस से आईपी कन्वर्टर दे सकता है, और ये इसका पावर सप्लाई है। यहाँ पे हमारे सारे केबल्स वगैरह आ चुके हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने पावर 230 वोल्ट आया है, हमारा इनकमिंग हुआ है यहाँ से, और यहाँ से डायरेक्टली एमसीबी को गया है। एमसीबी से फिर हमारे सारे ट्रांसफार्मर को गया है, ट्रांसफार्मर से फिर 24 वोल्ट एसी होके हमारे ये कंट्रोलर CBX को गया हुआ है। ये जो हमारा साइलोन है, इसका पावर सप्लाई अलग है, ये जो इसी के साथ में आता है, ये हमने इसी के साथ में बैठाया, तो इसको हमने एसी कनेक्शन देके डायरेक्टली 24 वोल्ट डीसी से इसको पावर दिया है। ऊपर में देख सकते हैं एक कैट6 जो इनपुट दिया है हमारे नेटवर्क से कम्युनिकेशन करने के लिए, जो कि हमारे नेटवर्क डिवाइसेस रहेंगे। यहाँ पे फिर हमारा जो ट्रांसफार्मर का 24 वोल्ट सप्लाई है, वहाँ पे हमने यहाँ पे टीवी में ले लिया। टीवी में लेने के बाद हमने हमें जहाँ जहाँ चाहिए, जैसे CBX में और हमारे फ्यूजन सेंसर्स में, और हमारे जो एसी डिवाइसेस है, जैसे 24 वोल्ट वाले एसी, यहाँ पे हम देख सकते हैं टेम्परेचर सेंसर और CO2 सेंसर लगे हुए हैं। ओके, तो उसको भी हमारे पावर्स जो है यहीं से जा रहा है। यहाँ से देख सकते हैं हमने एक लूप किया है यहाँ पे। तो ये जो है हमारा फ्यूजन सेंसर को जा रहा है। फ्यूजन सेंसर एक्चुअली, फ्यूजन सेंसर हमारा एक सेंसर है जिसमें हमने मॉनिटर कर सकते हैं ऑक्सीजन, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर्स और टाइमिंग सेट कर सकते हैं, और उससे हम कंट्रोल भी कर सकते हैं एक्चुअली। तो फ्यूजन सेंसर से हमें 4 वायर मिलते हैं। एक दो हमारे पावर के रहेंगे, जो कि 24 वोल्ट एसी। ध्यान रहे कि हमारा फ्यूजन सेंसर को पावर सिर्फ 24 वोल्ट एसी ही जाना चाहिए, नहीं तो बाई डिफ़ॉल्ट अगर आप डीसी यूज़ करते हैं तो पावर लॉस होने की वजह से आपका फ्यूज़न सेंसर बार बार बंद चालू हो सकता है। तो ध्यान रहे कि डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से हमारा फ्यूज़न सेंसर को पावर जाना चाहिए, AC 24 वोल्ट। फिर यहाँ पे आ गया फ्यूज़न सेंसर का ए और बी, मतलब ये मॉडबस कम्युनिकेशन है। मॉडबस कम्युनिकेशन हमारा CBT में आएगा। ओके, CBT स्टेट में हमारा लग जाएगा फ्यूज़न सेंसर CBX के इनपुट को। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं CB8 को हमने फ्यूज़न सेंसर का कनेक्शन ए और बी में कर दिया है। फिर आता है हमारा टेम्परेचर सेंसर्स, जो कि आउटडोर में लगे हुए हैं, जो बाहर के टेम्परेचर्स और ह्यूमिडिटी और CO2 लेवल को दर्शाते हैं। तो उनसे उस टेम्परेचर सेंसर को हमने यहाँ पे 24 वोल्ट दे दिया है। 24 वोल्ट से और फिर यहाँ पे हमारा आउट चला गया है, जो कि देख सकते हैं फ्यूजन सेंसर 2, और डायरेक्टली हमारा देख सकते हैं यहाँ पे एक हमारा 24 वोल्ट चला जा रहा है सेंसर्स को, और हमारे सेंसर्स के इनपुट आ रहा है यहाँ पे RH, CO2 और T करके टेम्परेचर आएगा, RH, CO2। ओके, तो ये हमारे इनपुट्स आ गए यहाँ पे, T टेम्परेचर, RH ह्यूमिडिटी और CO2। हमने यहाँ पे इनपुट्स 1, 2 और 3 को दे दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे LEDs है वो ग्लो कर रही है, हम देख सकते हैं, जो कि हमारा अभी यहाँ पे CO2 सेंसर को है हमने 0 to 10 वोल्ट यूज़ किया है CO2 सेंसर के लिए सेटिंग्स में। वहाँ पे एक्चुअली 0 to 20 मिली एम्प्स का भी सेटिंग रहता है, और 0 to 10 वोल्टेज का भी सेटिंग रहता है। तो हमने यहाँ पे देखिए एक जो ब्लॉक है टीवी है खाली है, तो अगर हम
यूज़ करना चाहे तो 4 to 20 मिली एम्प्स का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो ब्लॉक खाली है वहाँ पे हमारा वायर ऑलरेडी आ चुका है, बट हमने उसको यूज़ नहीं किया, हमने यूज़ किया है 0 to 10 वोल्ट। तो हमने यहाँ पे यूज़ करके देख सकते हैं, यहाँ पे तीनों का हमें टेम्परेचर और सभी मिल चुके हैं। ये जो है P6 P10 P7 ये जो है हमारे एग्जॉस्ट फैन के सिग्नल्स है। तो यहाँ पे हमारा एग्जॉस्ट फैन अभी ऑटो मोड में है। तो ऑटो मैनुअल में हमारा जो देख सकते हैं यहाँ पे 7 यानी कि 5 नंबर हमारा इनपुट जो हाई है। अगर मैं इसको ऑटो से मैनुअल में कर देता हूँ तो हमारा देख हो गया, ये मैनुअल में मैंने कर दिया। तो यहाँ पे देखिए मेरा इनपुट चला गया, मेरा सिग्नल चला गया, इसका मतलब कि मेरा ऑटो से मैनुअल में चला गया है। तो हम इसको वापस से ऑटो में कर देते हैं। ओके, तो इसको हमने ऑटो में कर दिया और हमारा वापस से ऑन हो गया। तो देख सकते हैं जैसे ही हमारा एग्जॉस्ट फैन चालू होगा, यहाँ पे हमारा रिले एनर्जाइज हो जाएगा और इसे इसमें 230 वोल्ट सप्लाई चला जाएगा और वो ऑन हो जाएगा। ओके, ये पूरे तो जो सारे इनपुट्स आए हैं हमें एग्जॉस्ट फैन से P6 P10 और यहाँ पे हमारा देख सकते हैं कि एक कमांड है, एक ट्रिप है और एक ऑटो मैनुअल का स्टेटस है। तो ये सारे पोटेंशियल फ्री है। ऑटो मैनुअल ट्रिप कॉन्टैक्ट जो है पोटेंशियल फ्री है और ऑन ऑफ के लिए हमने पोटेंशियल कॉन्टैक्ट लिया है, उसके लिए हमने ऑन ऑफ करने के लिए रिले यूज़ किया है। तो यहाँ पे हमारा ग्राउंड फ्लोर का DDC पैनल कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे हमने क्या किया है कि DDC1 से DDC2 हमने 3 केबल खींचा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ग्राउंड फ्लोर GF1 GF2 और GF3, आप देख सकते हैं GF1 GF2 और GF3 ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर। अभी हमारे पास क्योंकि एक ही रिले है फ़िलहाल में, तो हमने फर्स्ट फ्लोर का भी जो एग्जॉस्ट फैन है वो उसका भी कनेक्शन हमने यहाँ पे ले लिया है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट फ्लोर का एग्जॉस्ट फैन है उसका भी कनेक्शन हमने यहाँ पे ले लिया। तो जैसे ही ऊपर का एग्जॉस्ट फैन फर्स्ट फ्लोर का एग्जॉस्ट फैन रन होगा, यहाँ पे हमारा कॉन्टेक्ट आ जाएगा। उसको हमने यहाँ से कनेक्शन किया है, देख सकते हैं। ओके, तो ये हमारा ग्राउंड फ्लोर का DDC पैनल सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुका है कनेक्शन से और कमीशनिंग में यहाँ पे हमारा DDC पैनल काम करने चालू हो गया। यहाँ पे हमने बाहर में एक इंडिकेशन दिया है ताकि हम बाहर से ही देख सकते हैं कि हमारा पैनल ऑन है या ऑफ है, रनिंग में है या फिर ऑफ है। ओके, तो अब हम इस पैनल को बंद करते हैं और चलते हैं फर्स्ट फ्लोर के DDC पैनल में। वहाँ पे हमने क्या क्या यूज़ किया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो चलते हैं हम लोग फर्स्ट फ्लोर के DDC पैनल में। तो ये मैं आपको ले चलता हूँ। तो यहाँ हम आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर के DDC पैनल में। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। वाह वाह, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने रिले यूज़ नहीं किया। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हमने एक ही रिले यूज़ किया ग्राउंड फ्लोर में और यहाँ पे दूसरा रिले हमने यूज़ नहीं किया। तो ट्रांसफार्मर से आते हैं, पहले तो इनपुट में आते हैं। यहाँ पे हमारा 230 वोल्ट आ गया, यहाँ से चला गया MCB में, MCB से ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर से फिर आउट सभी को हो गया और यहाँ पे हमारे स्विच बोर्ड को भी पावर चला गया। ओके, तो यहाँ पे हमने एक कंट्रोलर और एक उसका मॉड्यूल यूज़ किया है यूनिवर्सल इनपुट आउटपुट के लिए।
क्योंकि हमारे इनपुट आउटपुट ज़्यादा हो गए थे, इसीलिए हमने एक एक्स्ट्रा IO डिवाइस FLX यूज़ किया है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया ग्राउंड फ्लोर में फ्यूज़न सेंसर का हमारा इनपुट, यहाँ पे भी फर्स्ट फ्लोर में हमारे 4 फ्यूज़न सेंसर है, चारों को लूप करके हमारा एक फ्यूज़न सेंसर का 2 कनेक्शन आ गया यहाँ पे CBT में ही हमारा फ्यूज़न सेंसर का कनेक्शन जाना चाहिए। मॉडबस RTU दिया है, यहाँ पे हमने क्या किया है कि एक्स्ट्रा कनेक्शन आया है हमारा, जो कि ग्राउंड फ्लोर में आप नहीं देख पाए थे कि ग्राउंड फ्लोर में एक कनेक्शन नहीं होगा। आप वीडियो को फिर से एक बार बैक करके देख लेंगे कि हमारा मॉडबस में कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ पे हमने जो मॉडबस का कनेक्शन किया है वो एनर्जी मीटर का है, EM जो कि लिखा है एनर्जी मीटर का कनेक्शन आया है यहाँ की। ये एनर्जी मीटर्स हमारे लगे हुए हैं, इस एनर्जी मीटर को लूप करके और एक मॉडबस कनेक्शन RS485 का कनेक्शन हमारा यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे हम देख सकते हैं एनर्जी मीटर का वायर हमारा यहाँ से आया और यही एनर्जी मीटर का 2 वायर फिर यहाँ पे हमने कनेक्शन कर दिया। जैसा कि मैंने बताया है कि एग्जॉस्ट फैन का इनपुट मैंने कमांड के लिए दिया है। यहाँ पे अभी हमारा पैनल ऑफ है, ये एग्जॉस्ट फैन का पैनल है। यहाँ पे हमारा ऑटो में है, बट कि पैनल को कोई भी सप्लाई नहीं है। बट हमारा रिले जो है यहाँ पे थोड़ा सा ब्लिंक हो रहा है, क्योंकि थोड़ा इसके वजह से, क्योंकि रिले से हमारा ऑलरेडी पावर जा रहा है यहाँ से, तो लीकेज करंट की वजह से हमारा ये आ रहा है। तो जैसे ही हमारा कॉन्टैक्ट जुड़ेगा तो हमारा LED जो है हाई ग्लो करने लगेगा। वो एक्चुअली इसको हाई ग्लो करना चाहिए, अभी ब्लिंक हो रहा है क्योंकि एक लूप मारा गया है। ओके, ये इसको आप शॉर्ट आउट कर सकते हैं। आप एक काम कर सकते हैं कि इस कॉमन में आप जो DC ऑक्सिलरी पावर सप्लाई हमने ग्राउंड फ्लोर में यूज़ किया है उसका एक कॉमन ला के, जो माइनस पॉइंट है 24 वोल्ट का माइनस पॉइंट है, ये यहाँ पे आप लगा देंगे तो फिर ये ग्रीन LED जो ब्लिंक हो रही है वो बंद हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पे हमारे तीनों ग्राउंड फ्लोर से जो केबल्स आए थे, ग्राउंड फ्लोर 1, ग्राउंड फ्लोर 2 और यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर 3, यहाँ पे GF3, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे आ चुके हैं तीनों केबल ग्राउंड फ्लोर से। और यहाँ पे हमारा आउटडोर का भी एक पैनल वायर आ चुका है। आउटडोर के पैनल के लिए हमने यहाँ पे इसको इनपुट दिया है आउटडोर का स्टेटस के लिए। ओके, 2 नंबर 3 नंबर के लिए हमने ऑन ऑफ और ट्रिप ऑन, ऑटो मैनुअल, ऑन ऑफ और ट्रिप, ये 3 स्टेटस हमने यहाँ पे दिए हैं। तो ऑटो मैनुअल में अभी हमारा जो है ऑटो में दिया गया है, इसीलिए 2 नंबर की LED अभी ग्लो कर रही है। ओके, तो हमारा TFA जो है आउटडोर यूनिट तो अभी ऑफ है, इसीलिए हमारा सेकंड LED जो है ऑफ दिखा रहा है। ओके, ये जो 2 कनेक्शन है ये हमारे एग्जॉस्ट फैन के कनेक्शन है। एग्जॉस्ट फैन जो हमारे लगाए थे, तो मैंने आपको पहले बताया था कि एक हमारा जो कमांड है वो 230 वोल्ट में जाएगा, और जो 2 कमांड है वो नॉन पोटेंशियल, यहाँ पे जो हमारे 2 इनपुट्स आए वो पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट्स रहेंगे। और ये जो 2 ब्लैक वायर हमने यूज़ किए हैं वो कॉमन में गए हैं, देख सकते हैं कॉमन में। और जो हमारे इनपुट्स है 5, जो कि हमारा सीरियल नंबर है 7 और 9, और हमारा इनपुट नंबर है 5 और 6, इस दोनों में गया हुआ है। यहाँ से हमने एग्जॉस्ट फैन का कनेक्शन लिया हुआ है। ओके, और ये जो कनेक्शन है हमारे ब्रेकर्स के हैं। अभी टैगिंग इसकी हुई नहीं है, तो एक हमारा जो ब्लू वाला कॉन्टैक्ट है वो कॉमन है, रेड कॉन्टैक्ट ऑन ऑफ के लिए, येलो कॉन्टैक्ट हमारा, सॉरी, रेड ऑन के लिए, येलो ऑफ के लिए, और ग्रीन येलो ट्रिप स्टेटस के लिए। तो ये तीनों कॉन्टैक्ट्स हमारे FLX इनपुट में आ चुके हैं। ये जो ब्लू वाला कॉन्टैक्ट देख सकते हैं हमने कॉमन में दे दिया है, और 1 जो है हमारा, ये भी पूरे कॉन्टैक्ट्स जो इनपुट है हमारा पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट से दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी कोई भी LED ग्लो नहीं कर रही है, क्योंकि हमारा यहाँ पे अभी इसका प्रोग्रामिंग बाकी है। इसका अभी तक हमने प्रोग्राम नहीं किया, इसीलिए आप देख सकते हैं इसे हमने कमीशनिंग नहीं किया, इसीलिए यहाँ पे कोई भी LED नहीं किया। ध्यान रहे कि आपकी जब LED ग्लो नहीं कर रही है, इसका मतलब कि वहाँ पे अभी तक कमीशनिंग नहीं हुआ है। भले ही आपने वहाँ पे कॉन्टैक्ट लगा दिया, जैसे ही आप उसके कमीशनिंग में आप उसके पैरामीटर्स में सेटअप करके उसको जैसे ही डाउनलोड करेंगे, वैसे ही आपका यहाँ पे एक इंडिकेशन आ जाएगा। तो अभी मेन जो हमारा है
ये फर्स्ट फ्लोर का और ग्राउंड फ्लोर का जो CBX है, हमारा DDC पैनल है, वो कम्युनिकेशन करना चाहिए, एक दूसरे से बातें करनी चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या एक सॉल्यूशन किया है। तो उसके लिए क्या है कि हमारे CBX में एक कनेक्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे MSTP सबनेट लिखा है। तो ये भी एक टाइप का मॉडबस है। ओके, तो इससे हमने ग्राउंड फ्लोर को सेम कनेक्शन, जैसा यहाँ पे A प्लस है, वहाँ B प्लस है, तो सेम कनेक्शन हमने ग्राउंड फ्लोर के CBX से सेम उसी को A प्लस को और B माइनस को दोनों को कनेक्शन कर दिया। तो दोनों कम्युनिकेशन होने लगे। तो जैसे ही कम्युनिकेशन होने लगेगा, यहाँ पे ग्रीन LED जो है ब्लिंक करने लगेगी। ओके, तो हमारा यहाँ पे DDC पैनल का कनेक्शन इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं इंटीग्रेशन पार्ट पे। इंटीग्रेशन हमने इसका कैसे किया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो हम इसको लॉक कर देते हैं। मैंने इसको लॉक कर दिया। चलते हैं अब हम ग्राउंड फ्लोर। इसका इंटीग्रेशन वगैरह कैसे किया है, कमीशनिंग वगैरह कैसे किया, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो देख सकते हैं, पहले आपको मैं दिखा देता हूँ। ये हमारा फ्यूजन सेंसर है, जो कि हमारा यहाँ पे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और CO2 लेवल जो हमारा इंडिकेट कर रहा है। ओके, ये जो ग्रीन LED जो आप देख रहे हैं, वो इंडिकेशन करेगा अगर 300 या 400 के नीचे अगर जो चला जाएगा, 400 के नीचे चला जाएगा, तो ये ग्रीन LED जो है एक ब्लू LED में कन्वर्ट हो जाएगी, ब्लू इंडिकेशन करेगा। और अगर उससे भी कम हो जाएगा, 400 से नीचे चला जाएगा, तो फिर ये रेड इंडिकेशन में आ जाएगा। ओके, तो हमने यहाँ पे 4 फ्यूजन सेंसर लगाया है। एक हमारा वहाँ पे ग्लो हो रहा है फ्यूजन सेंसर। एक मैं आपको दूसरा वाला दिखाता हूँ कहाँ पे है, यहाँ से दिखेगा नहीं, इसीलिए मैं आपको पास में लेके चलता हूँ। वो तो एक मैंने आपको दिखा दिया है। ये हमारा थर्ड वन है, तीसरा नंबर, और वो एक चौथा नंबर। ये है चौथे नंबर का फ्यूजन सेंसर। यहाँ पे भी रीडिंग आप देख सकते हैं, 27 डिग्री, ह्यूमिडिटी 53 और CO2 लेवल 455। ओके, तो अभी चलते हैं इंटीग्रेशन पार्ट पे।